चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स पावर्स। ठीक है, अब ये चैप्टर कहता क्या है आपसे भाई, क्या कहता है ये चैप्टर कि ये जो हम इतना यूज करते हैं कि बहुत आपके जो फैक्टर्स होते हैं या बहुत बार आपके कुछ नंबर्स होते हैं बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। अब रिपीट होते चले जाते हैं तो हम बार बार लिखना उन्हें पसंद नहीं करेंगे, फिर बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। कोई चीज़ 10 टाइम्स लिखी है, कोई चीज़ 12 टाइम्स लिखी है ना, 40 टाइम्स लिखी है, तो उसे बार बार लिखने में टाइम भी वेस्ट होता है। तो हम उसके लिए क्या प्रोसेस ले सकते हैं, तो उसे हम स्मॉल वे में लिखने के लिए कि भाई हमें उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं करना पड़े और वो नंबर भी हमारा शो हो जाए, तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर अपना एक्सपोनेंट्स एंड द पावर्स का लॉ हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। वो हम किस तरीके से लिखते हैं, तो वन बाय वन मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर करूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाई इससे पहले भी हमने किया तो है, कई जगह हमने यूज़ भी किया है, बट आज हम इसे पर्टिकुलर इसमें इसका बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए हम वहाँ स्टार्टिंग से ले रहे हैं, जिससे कि आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में दिमाग में आपके वो अच्छे से आ जाए कि वहीं से हम स्टार्टिंग देंगे। तो हमने कहा यदि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर्स हमारे कई टाइम्स मैनी टाइम्स यूज़ किए गए हैं, तो उन मैनी टाइम्स नंबर्स को हम किस में चेंज कर रहे हैं, पावर्स में। कैसे करते हैं पावर्स में चेंज, जैसे कि आपका सिंगल टाइम यदि यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, कोई भी नंबर, इट मीन्स दैट नंबर हैव देयर द वन पावर, कि इस नंबर पर आपका जो पावर है वो क्या होता है, ओनली वन। क्यों? क्योंकि ये नंबर आपका सिंगल टाइम शो हो रहा है। तो जब भी आपका कोई सिंगल नंबर वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि हमें 2 लिखना है, तो हम वहाँ पर उसकी 1 पावर शो नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी नोन होता है कि कोई भी सिंगल टाइम नंबर यदि हम लिख रहे हैं, इट मीन्स दैट नंबर हैव देयर द सिंगल पावर है उस पर, तो इसलिए वहाँ पर क्या लिखा जाता है, ओनली द 2। एंड व्हेनेवर दैट नंबर रिवाइज देयर द अदर टाइम, कि हमने कहा यदि इसे 2 टाइम्स हमने लिखा तो हम क्या कह देते हैं कि ये नंबर कितनी टाइम्स है, ये 2 कितनी टाइम्स लिखा गया है, 2 टाइम्स लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखने का पैटर्न आपसे क्या कहा जाता है, भाई ये 2 है और इस 2 को हम कितनी टाइम्स रेफर कर रहे हैं, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 पर हम जो पावर देंगे वो 2 पर पावर क्या आ जाएगा, इसलिए 2। ठीक है, पहले हमने ये बताया कि भाई हम किस नंबर के लिए बताना चाहते हैं, हम 2 के लिए बताना चाहते हैं, और 2 कितनी टाइम्स यूज़ किया गया है, तो हमने कहा वो कितनी टाइम्स यूज़ किया गया है, 2 टाइम्स यूज़ किया गया है। यहाँ हमने लिखा है 2 कितने टाइम्स यूज़ किया गया बेटा, 3 टाइम्स यूज़ किया गया है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि इस 2 को हमें लिखना है, इस 2 के लिए हमें यहाँ पर एक्सपोनेंट रूल बताना है कि भाई हम इसे कितना बार, तो हमने क्या लिखा, कितनी बार लिखा गया, ये 3, तो इसलिए पावर क्या दे देते हैं हम इसकी, 3। अब देखिए हमने जो 2 रेज़ टू द पावर, देखो बोलते क्या है, रेज्ड टू द पावर, बोलना भी सीखिए, है ना। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप किसी को बताएंगे कैसे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे उसे, है ना। तो मैम इसे 2 क्यूब भी तो बोल सकते हैं। हाँ बेटा, तो यहाँ पर वही बता रही हूँ मैं आपको। तो पहले तो बोलना सीखिए, 2 रेज़ टू द पावर 2, आप बोलते हो 2, है ना, लेकिन हम इस 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है, 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही 2 रेज़ टू द पावर हमने जो 3 लिखा है, उस 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, क्यूब, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इस 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यूब। और इस 2 के लिए पावर में क्या यूज करते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर। है ना।
तो ये रीड करने का आपको ये तरीका भी आना चाहिए बेटा। आप जैसे कि 4 पावर है तो क्या बोलोगे, कितनी टाइम्स है वो, 2 raised to the power 4. 2 रेज टू द पावर 4, है ना, इस तरीके से। अब ये मैम तो 2 हम, रेज टू द पावर 4। यस बेटा। अब जैसे हमने यहाँ पर नंबर्स के लिए हम 2 जो ले रहे हैं दैट इज द नंबर, वो न्यूमेरल वैल्यू है। ऐसे ही आप उसमें वेरिएबल में भी यूज कर सकते हो। वेरिएबल में भी आप कर सकते हैं कि कितने टाइम्स है वो वेरिएबल, उस पर उतना ही पावर हम देते हैं। कैसे, we have here a multiply with a, it means a कितने, a square, A square. है ना, a multiply with a multiply with a multiply with a, it means a raised to the power, है ना। ये सब बच्चों को लिखना आ गया कि भाई यदि हमारे पास इस टाइप से मैनी टाइम्स वो सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है, प्रोडक्ट उसका शो होता है, देन हाउ इट कैन बी राइट इन द पावर फॉर्म, किस तरीके से उसे एक्सपोनेंट में हम दे सकते हैं, ये सब बच्चों को आ गया। अब हम इसके कुछ लॉज यूज करते हैं कि भाई यदि हमें वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स दे दिए, उन पर पावर्स भी है, तो हम उसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, वो हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर कितने लॉज होते हैं देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं ना हर नंबर मल्टीप्लाई में हो सकता है कि वहाँ पर सेम नंबर आपके मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, डिफरेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, डिवाइड में हो, सेम नंबर डिवाइड में हो, डिफरेंट नंबर्स आपके डिवाइड में हो, और यदि उनके पावर पर भी पावर लगा दिया जाए तो भाई क्या होगा, तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे ऐसे सम करने के लिए और आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, है ना। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सप्लेन तो मैंने किए हैं बीच बीच में जहाँ हमारे यूज़ में आए, क्योंकि विदाउट लॉ हम वहाँ पर उस कैलकुलेशन को नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पर हम हर चीज़ को वहाँ पर अच्छे से सीख रहे हैं। ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई विद a रेज टू द पावर n। हमने क्या कहा है यहाँ पर, ये जो लिखा है ना मैंने, इसका मीन क्या है पहले हम समझेंगे तभी तो बताएंगे भाई किसी को। हमने ये बताया है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, तो वो नंबर उसकी पावर क्या दी है, हमने m दे दी है, और वही सेम नंबर है हमारे पास, वही सेम नंबर है और उसकी पावर हमारे पास डिफरेंट है। जरूरी नहीं ना वो सेम पावर हो भाई, जो हमारा फर्स्ट में जो पावर है वो जरूरी नहीं है कि उसके सेकंड में भी क्या हो, सेम हो। तो यदि इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाए विद द पावर, देन हाउ, मैम पावर प्लस हो जाती है। हाँ, तो फिर इसे A किस raised to तरीके the power से, mn. यस, A तो raised आप to the power mn. तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट विल बी a raised to the power m plus n. इट मीन्स वेनेवर। अब इसे रीड कैसे, हम बोलते कैसे हैं, स्टेटमेंट में कैसे बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम इसे, वेनेवर A द raised to the बेस power आर mn. सेम, वेनेवर द बेस आर सेम, बेस आर सेम मीन्स कि जो हमारे मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर है वो सेम है। तो वेनेवर द बेस आर सेम, a है यहाँ पर और यहाँ पर भी a है, बेस आर सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट, कि यहाँ पर m है तो यहाँ पर क्या है, n है। तो whenever the base are same and the powers are different and they are in multiplication, कि वो प्रोडक्ट में हमें दिया हुआ है, that will be क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, कि यदि हमें वो मल्टीप्लिकेशन में दिया है then we have there, मैम पावर्स को ऐड कर देंगे। the powers are added, कि हम वहां पर क्या बताते हैं कि उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एडेड हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी। तो इसका एक एग्जांपल जल्दी से हम ले लेते हैं जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, ठीक है।
लॉ भी क्लियर हो जाएगा. लाइक आई हैव योर 3 raised to the power 3 और 3 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 3 raised to the power 5. बेस आर सेम, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बट जो पावर्स हैं दोनों के डिफरेंट हैं. तो हम यहाँ पर यदि इनका मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे तो बेटा तो क्या लिखेंगे? 3 मैम 3 raised to the power 3 प्लस 5. 5. पहले पावर्स को क्या करेंगे आप? ऐड करते हुए बताएंगे, है ना? फिर उसके बाद आप उसका रिजल्ट देंगे कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? 3 raised to the power 8. ओके, क्लियर है बेटा? सबको क्लियर हो गया ना? अब इसमें और यदि मुझे इसका रिजल्ट भी बताना हो, बाय चांस कई बार ऐसा आता है कि एक्सपोनेंट में लिखिए तो आप यहाँ तक लिखते हैं, उसे एक्सपोनेंट में बता देते हैं, बट कई बार वो कहता है कि वैल्यू भी बताइए कि आफ्टर जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा रिजल्ट. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को 8 टाइम्स लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट भी बता सकते हैं, है ना? वी विल टेल देयर, बता देंगे अच्छे से. अब यहाँ पर हम ये लॉ नंबर हमने क्या एक्सप्लेन किया है? फर्स्ट. अब लॉ नंबर हम कर रहे हैं सेकंड. भाई सेकंड क्या है? हमने कहा कि अभी हमने इसे किस में बताया है? मल्टीप्लिकेशन में बताया है. और यही चीज आपकी डिवाइड में हो तो क्या करोगे बेटा आप? तो हमने कहा a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n. वही लिया हमने, सेम पैटर्न ले रहे हैं. सेम पैटर्न में क्या ले रहे हैं कि जो बेस है इसका वो तो क्या है? सेम, और जो पावर्स हैं वो क्या है? डिफरेंट, बट दे आर इन डिवाइडेशन. वो किस में है? डिवाइडेशन में. डिवाइड कर रहे हैं हम इसमें यहाँ पर. अब डिवाइड कर रहे हैं तो भाई रिजल्ट कैसे बताएंगे हम अब अपना इसमें? तो हमने कहा इसका रिजल्ट हम किस तरीके से बताएंगे? देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन द डिवाइडेशन, द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. कि यहाँ पर जब भी बेस सेम होगा, पावर्स डिफरेंट होंगे और वो डिवाइड में होंगे तो वहाँ पर पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाता है. लेकिन सब्ट्रैक्शन कैसे करवाया जाता है? उस दिन मैंने ये समझा तो दिया था, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गया था, है ना? तो आज हम समझ लेंगे कि क्या रह गया था इनकम्प्लीट हमारा. तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ हम क्या करवा देते हैं? सब्ट्रैक्शन करवा देते हैं बिटवीन द पावर्स. सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने लिखा है m माइनस एन. m माइनस एन का मतलब क्या हुआ? इन दिस आई हैव देयर m इज ग्रेटर देन n. कि यहाँ पर जो m है वो n से क्या है? ग्रेटर है. Why? क्यों ऐसा किया हमने? बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट माई पावर इन द प्लस साइन. कि मैं मेरी इस पावर को प्लस साइन में कैलकुलेट करना चाहती हूँ, इसलिए हमने यहाँ पर ये कहा कि m इज ग्रेटर देन n. कि यहाँ पर ये जो m है n से क्या है? ग्रेटर. अब बाई चांस n ग्रेटर हो गया तो यही इनकम्प्लीट था. बाई चांस जरूरी नहीं है ना हर बार m ही ग्रेटर हो सकता है n भी ग्रेटर हो जाए. तो क्या करेंगे बेटा हम? तब हम कैसे लिखते हैं? तब हम कैसे लिखेंगे? तो हम कैसे लिखेंगे? बिकॉज वी हैव हियर दिस वन. इस टाइप से है ये. हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने जब वो ग्रेटर था तो ये जो n पावर था कहाँ ले गए? इन द न्यूमरेटर. कहाँ ले गए? इसे न्यूमरेटर में ले गए, ऊपर ले गए. ऊपर ले गए, इसलिए हमने रिजल्ट क्या दिया? दिस वन. अब हम कह रहे हैं कि n हमारा ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे कि जो ग्रेटर है हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना चाहेंगे स्मॉलर वन को. ऐसे ही करवाते हो ना आप? तो ऐसे ही करते हो. नेगेटिव में कोई नहीं चाहता आंसर अपना, ठीक है? उसको भी हम क्लियर करेंगे. भाई नेगेटिव में आ गया तो क्या करें, उसको भी करेंगे. पहले हम इसको कर लें. तो हमने कहा हम तो प्लस में ही लाना चाहते हैं क्योंकि n ग्रेटर है भाई. तो हम क्या करेंगे भाई? इसको हम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, बट न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम?
कि कोई हम रिप्लेसिंग दे रहे हैं, कहीं पर ले जा रहे हैं उस वैल्यू को, है ना, तो क्या होगा यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ 1। a रेज़ टू द पावर m, इसको जब हम डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज करवा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसके लिए वैल्यू क्या देंगे, 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n माइनस m, बिकॉज आई हैव देयर n इज ग्रेटर देन m, तो हम यहाँ पर क्योंकि डिवाइडेशन में है, डिवाइडेशन में हम कहते हैं जो सेम बेस होता है उसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर वन को क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। ये चीज़ आपकी वहाँ पर इनकम्प्लीट थी, जो कि हमने उसे नहीं लिया था, हमें चाहिए नहीं था ना उस वक्त, बट यहाँ पर हम वो कंप्लीटली देखेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। ये चीज़ क्लियर है? इसका एक एग्जाम्पल ले लें, ये लॉ आपको क्लियर है? Yes, इसका ma'am. एग्जाम्पल ले लेना, है ना। देखिए दोनों के लिए एग्जाम्पल लेंगे, जब m ग्रेटर होगा, जब n ग्रेटर होगा, दोनों के लिए सेपरेट लेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं उसके लिए 5 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 2। बहुत सिंपल वे में ले रहे हैं जिससे कि बच्चों को इजीली क्लियर हो जाए। डिवाइडेड बाय, ओके, दैट इज इक्वल टू, क्या लिखते हो आप बेटा यहाँ पर, 5 रेज़ टू द पावर -2 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, है ना, ये लिखते हैं आप, यही मतलब हुआ। Yes, ma'am. अब यहाँ पर बिकॉज द बेस आर सेम, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम लॉ क्या करेंगे, यूज करेंगे अपना कि पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा दें और जल्दी से कैलकुलेशन कर लें अपना। तो यहाँ पर क्या ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, तो 3 पावर क्या जा रहा है आपका, शिफ्ट कौन सा हो रहा है, स्मॉलर वन ही शिफ्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2। जब यहाँ पर डिवाइडेशन से पावर जब भी शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो रहा है, डिवाइडेशन ही है, तभी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है आपके पास। तो जब भी पावर आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो रहा है तो हमेशा वहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, वो पावर क्या हो जाता है जो शिफ्ट करता है नेगेटिव, वहाँ पर माइनस करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट में लगी कि हाँ भाई यहाँ पर डिवाइडेशन था और जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ना। ये हो गया। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करवा देना है, तो क्या लिखेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 1। हमने कहा 1 हम शो नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5, है ना। अब इसी से रिलेटेड हम सेकंड ले रहे हैं ऑप्शन में, जब हमारे पास n ग्रेटर है, तो यहाँ हमने लिया 5 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 8, ओके। 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 8। हाउ टू राइट दिस, कि यहाँ पर मुझे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, बट शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर वैल्यू 0 नहीं होता है, क्या रहेगा वहाँ पर, 1, क्या रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर, सेम बेस था इसलिए हम पावर्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइडेशन के लिए सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। सो वी कैन राइट हियर 8 माइनस 3 and we have here 1 upon 5 रेज़ टू द पावर 5। कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, 1 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 5। क्लियर, सबको क्लियर हो गया ना, सब्ट्रैक्शन से डिवाइड से रिलेटेड भी, ओके। अब थर्ड लॉ ले रहे हैं हम, भाई ये तो हो गया हमारा। अब थर्ड लॉ, अब हमने ये कहा है कि जरूरी नहीं है ना बेस हमेशा सेम ही रहे, डिफरेंट भी हो सकता है। तो डिफरेंट हो तो क्या करें भाई, तो जब बेस डिफरेंट होता है तो उसकी पावर्स क्या है, हम सेम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हाउ टू राइट देम, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई विद b रेज़ टू द पावर m, कि इफ आई हैव देयर द डिफरेंट बेस, कि मैंने कहा कि मेरे पास ये डिफरेंट बेस है, दोनों नंबर अलग अलग हैं, एंड द पावर्स आर सेम,
बट इनकी पावर्स क्या है, सेम आ रही हैं, इस पर भी m है उस पर भी m है, एंड दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसका रिजल्ट हम कैसे देंगे, इसका रिजल्ट हम कैसे लिखते बेटा, तो क्या लिखेंगे हम, दैट इज इक्वल टू, वी हैव टू डू हियर द डिफरेंट बेस इन द मल्टीप्लिकेशन, कि ये जो डिफरेंट बेस है इन्हें हम कैसे लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, मैम मल्टीप्लाई कर देते हैं है इनको। ना, एंड पुट देयर द सेम पावर, और उस पर हम क्या पुट कर देते हैं, वो सेम पावर पुट कर देते हैं। हाउ टू राइट देम, कैसे लिखते हैं हम उसे, ए बी, बेटा स्पीकर तभी ऑन कीजिए जब आपको कुछ बोलना हो, क्योंकि आप जब स्पीकर ऑन करते हैं ना तो डिस्टरबेंस होता है सभी बच्चों की क्लास के लिए, है ना, तो तब जब आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, देन ओपन देयर, ऑन देयर द स्पीकर। सो राइट देयर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस ए बी एंड होल पावर इज m, क्या पुट कर दिया हमने, वो जो सेम पावर था वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर पुट हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा, ए बी होल पावर इज m। ठीक है, क्लियर है कैसे करना है इसे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ बेटा बोलो। मैम m और m मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्या, m और n मल्टीप्लाई नहीं होंगे, आप ये कहना चाहते हो, इसका मतलब यही कहना चाहते हो ना, तभी तो m और n आएगा हमारे पास, इट मीन्स द बेस आर डिफरेंट। तो मैम m और m, m और m कह रहे हैं, ओके 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 ठीक है। m और m हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो पावर्स होती है ना, वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कब होती है, जब हमारा पावर अपॉन पावर का लॉ हम यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर एक ही है, उस नंबर की भी पावर है ऑलरेडी, वो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, और उसका भी होल पावर वहां पर पुट है, तब हम वहां पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं पावर्स के बिटवीन। बट whenever we have there this type of sum, की यहाँ पर इस टाइप से यदि कुछ लिखा हुआ आ गया, भाई दोनों के बेस तो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कभी नहीं किया जाता, मल्टीप्लाई क्या किया जाता है, उनके बेस को, मैम बेस को, है ना। देखो मैं अभी एग्जांपल लेती हूँ ना, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्यों ऐसा करते हैं और क्यों नहीं लेते हैं, है ना। हमने लिखा है यहाँ पर 2 raised to the power 3 2 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 3 क्यूब, ओके। हमने अभी लॉ क्या किया, हमने कहा कि जो इनके डिफरेंट बेस है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और पुट दियर द सेम पावर, तो हमने कहा ठीक है हम ये करते हैं, एंड होल पावर, इसका सेम पावर क्या है 3, तो यहाँ जो रिजल्ट आया आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 6 raised to the power 3, ये रिजल्ट आया है, ओके। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब आप इसका रिजल्ट देते हैं, तब आप इसका रिजल्ट देते हैं। आप देखिए जो आपने कॉन्सेप्ट कहा वो क्या कहता है, आपने कहा मैडम ये जो आपने 2 क्यू 3 क्यू लिखा है, तो इसमें पावर्स को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते, पावर्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, 6 raised to the power 9, है ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये नंबर इतना ग्रेटर था, ये मल्टीप्लिकेशन इतना ग्रेटर था, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना बेटा। नो मैम, तो हम इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट का लेने का मतलब क्या है कि जो चीज आपके पास ऑलरेडी सब में है, आप उससे अलग नहीं जाएंगे, आप उससे अलग नहीं कर सकते, है ना। आप देखिए यदि आप इन्हें सेपरेट भी मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आप सेपरेट भी ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन इस मल्टीप्लिकेशन के सेम ही आएगा, उससे अलग नहीं जाएगा, है ना। तो हम वो कॉन्सेप्ट ही लेकर चलेंगे कि भाई मेरा मल्टीप्लिकेशन अलग कैसे हो सकता है, ये नंबर कोई अलग मल्टीप्लिकेशन उससे ग्रेटर नंबर में कैसे चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो लॉ है वो बनाए इसलिए जाते हैं कि बच्चा वहां पर गलती नहीं करे, एरर्स नहीं करे। यहाँ तक का क्लियर है ना बेटा, ये लॉज क्लियर है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है,
ठीक है। और मैम यस मैम। ओके ओके, कल हम और नेक्स्ट इसके लॉज करेंगे।